उधर बसपा सुप्रीमो मायावती का आज 63वां जन्मदिन है। उनके आवास पर बधाइयां देने वालों का तांता लगा हुआ है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव भी उनसे मिलने पहुंचे और जन्मदिन की उन्होंने बधाई दी। उन्होंने बुके देकर उनको हैप्पी बर्थडे कहा। गठबंधन के बाद दोनों नेताओं की ये दूसरी मुलाकात थी। इससे पहले बीएसपी के स्टेट हेडक्वार्टर पर मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मायावती ने कहा कि हमारे गठबंधन से बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। कार्यकर्ता गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। किसानों की कर्ज माफी पर मायावती ने एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकारों पर भी सवाल उठाए और कहा कि थोड़ी कर्ज माफी से किसानों का भला नहीं होगा। किसानों का अगर भला करना है तो उनका पूरा का पूरा कर्ज माफ करना होगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में वे वहां सत्ताधारी रही बीजेपी को काफी बड़ा सबक सिखाने के साथ साथ साफ तौर पर ये काफी कुछ राजनीतिक संदेश भी देते हैं, जिससे केवल बीजेपी को ही नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों को भी काफी कुछ सबक सीखने की जरूरत है। और इन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि केवल लोक लुभावन व झूठे वायदों एवं जुमलेबाजी आदि करने तथा गरीब मजदूर व किसान विरोधी एवं धन्ना सेठ समर्थक मानसिकता रखने वाले अब यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार की दाल ज्यादा दिन तक गलने वाली नहीं है। लोकसभा आम चुनाव के नजदीक आते ही अब बीजेपी व इनकी केंद्र सरकार द्वारा जो किस्म किस्म की घोषणाएं वे वायदे आदि किए जा रहे हैं, तो इससे अब देश की आम जनता इनकी अब तक की रही गलत नीतियों व गलत कार्यशैली की वजह से इस बार आसानी से इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों का जिक्र किया। आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर से सियासत नजर आ रही थी। 2019 का इलेक्शन सामने है, ऐसे में उनका ये जन्मदिन और ज्यादा खास हो जाता है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में न सिर्फ गठबंधन का जिक्र किया बल्कि अखिलेश यादव का एक बार फिर से बचाव भी किया है। उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को साफ तौर से मैसेज दिया है कि चुनाव बहुत अहम है और खास तौर से जमीन पर उनके कार्यकर्ता 2019 के लिए तैयार हो जाएं। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18, लखनऊ। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस बीजेपी पर जमकर हमला बोला और इस बार खास तौर से उन्होंने किसानों की बात की और उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में जब कांग्रेस की सरकार बनी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, और वहां पर जो कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये कहा था कि 10 दिन के अंदर ही वो 2 लाख तक किसानों का कर्जा जो है माफ कर देंगे, तो उन्होंने उस चीज को कोट किया और स्पेशली कहा कि ये थोड़ी सी मदद से किसानों का भला नहीं होगा। आपको जो है, जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जो कि लंबे समय से मांग कर रहे हैं किसान, उस पे काम करना चाहिए, वो लागू करनी चाहिए। और कुल मिला के इस बार वो किसानों को एड्रेस करती नजर आई। बसपा सुप्रीमो मायावती जब अपने जन्मदिन पर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी तो पार्टी कार्यकर्ता उन्हें न्यूज 18 पर लाइव सुन रहे थे। गांधी भवन में बसपा कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे। वहां बड़ी स्क्रीन पर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चैनल लगा हुआ था। बसपा कार्यकर्ता टकटकी लगाकर न्यूज 18 पर अपनी नेता मायावती की एक एक बात गौर से सुन रहे थे। उनकी पूरी कर्ज राशि को माफ करने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। कोई ना कोई किसान या आत्महत्या जरूर करता रहेगा। तो ये है आपके अपने चैनल की काबिलियत, खासियत।